बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्माइली फूड और मैं हूं नाहिद। आज हम बनाएंगे बहुत ही कम तेल में झटपट से बनने वाली आलू और मकाई की क्रिस्पी टिक्की। तो चलिए बहुत ही आसान टेस्टी इस नाश्ते की रेसिपी को किस तरह बनाते हैं देख लेते हैं। मकई की टिक्की बनाने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने 3 मकई ली हूँ और इसके दाने निकाल ली हूँ। ये कच्चे दाने ही है, मैंने इसे बिल्कुल भी उबाली नहीं हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, इन दानों को हमें मिक्सर में दरदरा सा क्रश करना है, पीसना है दरदरा सा। तो आप चाहे तो देखिए इस तरह से लेकर मकई को क्रश कर सकते हो, लेकिन मेरे पास ये दाने हैं इसीलिए मैं इसे मिक्सर में क्रश कर लेती हूँ। इसमें से एक मुट्ठी दाने हम अलग निकाल कर रख देंगे साइड में, फिर आगे जब मैं डालूँगी तो आपको बता दूँगी। यहाँ पर मैंने एक मिक्सर जार ले ली हूँ। अभी ये मैंने आधे दाने डाल दी हूँ। इसे हम दरदरा सा पीस लेते हैं पानी डाले बिना। यहाँ पर देखिए सभी मकई के दानों को मैंने दरदरा सा मिक्सर को बंद चालू करते हुए पीस ली हूँ। कोई दाने इसमें खड़े भी रह जाए ना तो कोई बात नहीं, उससे टिक्की का टेक्सचर बहुत बढ़िया दिखता है। ये देखिए मैंने बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डाली, लेकिन जो मकई है ना हमारी, वो अमेरिकन मकई है, यानी मिठास वाली थोड़ी अमेरिकन मकई होती है, तो उसमें थोड़ा पानी निकलता ही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने जो मकई के दाने रखे थे ना बचाकर, तो ये डाल देंगे। ये इसलिए डाल रही हूँ मैं क्योंकि जब टिक्की हमारी फ्राई होती है ना तो बढ़िया सी दिखती है, दिखने में मकई के दाने दिखते हैं। तो अब टिक्की की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए और बाइंडिंग के लिए इसमें मैं डालूँगी 4 छोटे साइज़ के उबले हुए आलू। तो मैंने इसका छिलका निकाल ली हूँ, इससे क्वांटिटी भी बढ़ेगी और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। आप चाहे तो आलू के बिना भी टिक्की बना सकते हो। तो इसे हम क्रश करके डालेंगे, इससे बाइंडिंग भी अच्छी तरह से हो जाती है। तो यहाँ पर चारों आलू को मैंने क्रश कर ली हूँ। अब इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और एक बड़े साइज़ की प्याज थी, इसे भी मैंने बारीक बारीक काटी हूँ। यहाँ पर है 4 से 5 हरी मिर्चें, उसे बीच में से मैंने कट करके बारीक बारीक काट ली हूँ। आप चाहे तो चॉप की हुई या कुटी हुई हरी मिर्चें भी ले सकते हो। और यहाँ पर 2 इंच का अदरक का टुकड़ा था, इसे भी बारीक बारीक काटी हूँ मैंने। आधा चम्मच इसमें ज़ीरा डालेंगे। 1 चम्मच फुल भर के इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालना है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 पिंच इसमें हींग डालना है। नमक भी डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब से। अब टिक्की को ऊपर से क्रिस्पी करारा बनाने के लिए आधा कप मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ली हूँ। इसकी जगह पर आप चाहे तो चावल का आटा, मैदा या फिर बेसन भी ले सकते हो। तो जितनी ज़रूरत पड़े उसी हिसाब से आपने कॉर्नफ्लोर को डाल देना। यहाँ पर मैं आधा कप कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देते हैं हम। देखिए मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाली हूँ, लेकिन जो मकई में से पानी निकला था ना उसी में इसकी बाइंडिंग कर रही हूँ अच्छे से। ये टिक्की का बैटर थोड़ा ढीला ही होता है क्योंकि मकई में काफ़ी सारा पानी होता है, इसके लिए। फिर भी आप एडजस्ट करने के लिए बेसन वगैरह अपने हिसाब से डाल सकते हो। आपको जितनी ज़रूरत पड़े ना उस हिसाब से आपने डाल देना इसमें। 3 छोटे साइज़ की मकाई ली थी मैंने, लेकिन फिर भी देख सकते हो आप कि कितना सारा बैटर इसका बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पर मैं इसकी टिक्की बना रही हूँ। अगर आपको टिक्की नहीं बनाना है, पकोड़े बनाना है, तो इसी बैटर से आप पकोड़े भी बना सकते हो। लेकिन पकोड़े तो हम लोग बनाते ही रहते, टिक्की का शेप देकर भी बनाते हैं ना, तो टिक्की भी खाने में बहुत मज़े की लगती है। और इसे कम तेल में हम फ्राई करने वाले हैं, उसकी वजह से तेल भी बहुत कम जाता है। वरना क्या होता है, पकौड़े को हमें डीप फ्राई करना होता है ज़्यादा तेल में। यहाँ पर देखिए मैं गरम मसाला पाउडर डालना भूल गई थी, तो अभी डालकर मिक्स कर देती हूँ। ये आधा चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर ली हूँ। थोड़े से मसाले इसमें ना उठावदारी डालना, क्योंकि ये जो अमेरिकन मकई होती है ना, इसमें हल्की सी मिठास होती है। तो यहाँ पर आधा कप कॉर्नफ्लोर डालकर मैंने टिक्की के बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। और आप देख सकते हो इसका बैटर इस तरह से ढीला ही है थोड़ा। तो चलिए अब ये बैटर रेडी है, इसकी टिक्की फ्राई कर लेते हैं।
अब देखिए टिक्की को फ्राई करने के लिए गैस पर मैंने एक नॉनस्टिक पैन रख दी हूँ और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ही तेल डाली हूँ। बिल्कुल कम तेल में टिक्की को हम फ्राई करेंगे। और ये बैटर देख सकते हो आप कि कितना पतला है, क्योंकि मकई में से काफ़ी सारा पानी निकला है। इसकी हम टिक्की इस तरह से हाथों पर रख कर भी बनाएंगे ना तो ये टूटने लगेगी। ये देखिए बनेगी नहीं, डालते टाइम पर भी टूटने लगेगी। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से कोई भी एक चम्मच ले लेंगे गोल और फिर उसमें उठाते हुए बैटर को डालेंगे। तो आपको टिक्की जितनी बड़ी छोटी बनाना है ना, उस हिसाब से आप बैटर को ले लेना। तो इस तरह से चम्मच की मदद से ये बैटर हम डालेंगे। तो जितने पैन में आते हैं उतने आपने इस बैटर को डाल देना है चम्मच की मदद से। फिर आगे मैं बताती हूँ कि टिक्की का किस तरह से मैं शेप दूंगी इसका। गैस की फ्लेम आपको मीडियम से थोड़ी सी धीमी रखनी है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इतनी टिक्की को डाल दी हूँ। अब क्या करेंगे, हम इस तरह से कोई भी चम्मच ले लेंगे चपटा और उसकी मदद से इसे थोड़ा थोड़ा हमें दबाकर पतला करना है। इसका शेप गोल भी नहीं आएगा ना तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमने जो मकई के खड़े दाने डाले थे ना, उसकी वजह से इसका शेप बिल्कुल गोल तो नहीं आएगा, लेकिन टेक्सचर बहुत बढ़िया दिखता है टिक्की का। बहुत ज़्यादा देर भी नहीं लगती इसको फ्राई करने में, क्योंकि आलू तो उबले हुए हैं और मकई जो होती है ना उसे ज़्यादा फ्राई करने में टाइम भी नहीं लगता है, बहुत जल्दी वो भी गल जाती है। ये देखिए चम्मच की मदद से इस तरह से मैं इसे शेप दे रही हूँ टिक्की का। और गैस की फ्लेम थोड़ी लो ही रखनी है, मीडियम से। बिल्कुल कम तेल में टिक्की बनकर तैयार हो जाती है हमारी। ये देखिए यहाँ पर मैंने टिक्की का शेप दे दी हूँ। अब इसे हम 3 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे, इसे बिल्कुल भी पलटाना नहीं है। 2 से 3 मिनट हो जाते हैं ना, वहाँ तक एक तरफ से ये थोड़ी फ्राई हो जाती है, उसके बाद ही इसे उलट पलट कर फ्राई करना है। अभी तो इसे ऐसे ही रहने देना है। और जो बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाला है ना हमने, तो इस तरह से घुमाते हुए सब में कर देना है, ताकि सब टिक्कियों को तेल बराबर से लगे। और देख सकते हो आप बिल्कुल थोड़ा सा ही तेल है। अब इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही मैं फ्राई होने देती हूँ एक तरफ से। यहाँ पर पैन को इस तरह से थोड़ा थोड़ा घुमाते भी जाएंगे हम, ताकि सभी टिक्कियों पर देखिए गैस की आंच बराबर से लगे। यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। ये देखिए मैं पैन थोड़ा हिला रही हूँ ना, तो देखिए टिक्की कैसे हिल रही है। इसका मतलब कि नीचे से ये थोड़ी सी सिक चुकी है और ऊपर भी देख सकते हो आप कि थोड़ा थोड़ा सूख चुका है, बिल्कुल हल्का सा गीला लग रहा है। तो अब 2 चम्मच की मदद से एहतियात के साथ इसे पलटेंगे हम। जो पहली टिक्की हमने डाली थी उसे पलट लेते हैं। ये देखिए इस तरह से लेते हुए इसे पलट लेना है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से गोल्डन कलर आ रहा है। ऐसे ही बाकी सारी टिक्की को हम लोग पलट लेते हैं, बिल्कुल कम तेल में। और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटी ये टिक्की बनकर तैयार होती है। इसे ना आप चाय के साथ भी खा सकते हो, हरे धनिए पुदीने की चटनी के साथ, टमाटर केचप के साथ, या फिर ग्रीन जो सॉस आता है ना उसके साथ खा सकते हो, या फिर ऊपर से चाट मसाला डालकर खा सकते हो। ऐसे भी ये टिक्की को खाओगे ना तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी ये टिक्की बनकर तैयार होती है। 2 चम्मच की मदद से ही आपको एहतियात से इसे पलटना होगा, तो ये आसानी से पलट जाती है। ऐसे ही हम दूसरी तरफ से भी इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए भी ये टिक्की बहुत ही मज़े की लगती है खाने में। बच्चे इसे आराम से खा लेंगे। और वैसे भी ये मकई की कोई भी चीज़ होती है तो बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो ये टिक्की को आप ज़रूर बनाकर बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हो। बस ऐसे ही हम इसे दूसरी तरफ से भी सिकने देते, गोल्डन सुनहरी कलर आने तक। तो देखा टिक्की कितने कम तेल में फ्राई हो रही है। यहाँ पर देखिए टिक्की पर दोनों तरफ से अच्छा सा सुनहरी कलर आ गया है। इसे हम निकाल लेंगे और गर्मा गर्म ये मकई की टिक्की हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से बाकी सारी टिक्की बनाकर हम डिश आउट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए एक भी टिक्की हमारी टूटी नहीं है और कलर भी माशाल्लाह कितना बेहतरीन आ गया है। तो इसी तरह से इसे
मतलब बाकी सारी टिक्कियों को हम फ्राई करके गर्मा गर्म इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए टेक्सचर देखिए, और देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि कितनी क्रिस्पी करारी ये बनी है और बिल्कुल ही कम तेल में सेके जाती है ये। मकई के पकोड़े वगैरह, उबली हुई मकई, ऐसे तो हम लोग खाते ही है। ये टिक्की भी बनाकर देखना, झटपट बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। शाम को हल्की फुल्की भूख लगी हो ना, तो भी ये टिक्की को आप बना सकते हो। मेरे हस्बैंड को फ्राई की हुई हरी मिर्ची इस टिक्की के साथ बहुत पसंद आती है और बच्चे टमाटर सॉस के साथ इसे खाते हैं। मैं चाय के साथ इस टिक्की को खाना पसंद करती हूँ। वैसे आप इस टिक्की को ऐसे ही डायरेक्ट खाओगे ना तो भी इतनी टेस्टी बनी है। तो आज की गर्मा गर्म टिक्की की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में हमें भी याद रखें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।